कुमार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। अभी हम मौजूद हैं झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड के पगार पंचायत अंतर्गत। अभी हम आपको वन विभाग के एक काली करतूत को दिखाने जा रहे हैं, जहां वन विभाग के द्वारा एक किसान के खेत को तालाब बनाने के नाम से झांसा देकर, रुपए का प्रलोभन देकर उनके खेत को किस तरह से बेकार कर दिए हैं और सरकारी रुपए को किस तरह से बंदरबांट किए हैं। आइए दिखाते हैं। ये एक तालाब है जो वर्ष 2019 में बनाया गया था वन विभाग के द्वारा। यही पंचायत के केवटा गांव में पौधारोपण किया गया था, लेकिन यह तालाब केवटा गांव में काटना था, जो डेला बागे में काट दिया गया है। और 3 वर्ष पूर्व यही वन विभाग के कर्मी, रेंजर, फॉरेस्टर और डीएफओ के द्वारा इसी प्रकार के प्रलोभन देकर तालाब बनाने का झांसा दिए थे और आधे अधूरे निर्माण कराकर छोड़ दिया गया। देखिए किस तरह से वन विभाग के कर्मी, अधिकारी इस भ्रष्ट घोटाले में संलिप्त है। झारखंड के कई आईएएस अधिकारी इसी तरह के मामले में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं चतरा के भी वन विभाग के कई कर्मी बड़े बड़े घोटाले में संलिप्त है और अगर उच्च स्तरीय जांच हुई तो कई वन विभाग के अधिकारियों के छुट्टी हो जाएंगे। अखबार में खबर छपने के बाद वन विभाग के अधिकारी रात के अंधेरे में पॉपलेन गाड़ी लेकर आ गए और बिना किसान के जानकारी दिए काम कराने के लिए लगा दिए थे। ग्रामीणों के तत्परता के साथ कार्य को रोका गया है और वन विभाग के अधिकारी अभी तक यहां नहीं पहुंचे हैं। वन विभाग अपने काले कारनामे को छिपाने के लिए रात के अंधेरे में पॉपलेन गाड़ी भेज दिए थे और गाड़ी आते ही काम पे लग गई थी। अभी जब हम यहां पहुंचे तो यहां पे पॉपलेन गाड़ी खड़ी है और इसका संचालक फरार है। आइए हम यहाँ के मौजूदा ग्रामीणों से बात करते हैं, भुक्तभोगी से बात करते हैं, इनके साथ क्या हुआ। शुभ नाम पहले क्या हुआ? मेरा नाम दशरथ साहू हुआ। 2019 में हमको झांसा दिया गया कि तालाब आपको बना देंगे, बहुत गढ़ा कर देंगे। ये प्रलोभन दे करके हमको बोला गया कि आप ज़मीन दे दीजिए, आपका तालाब बहुत अच्छा बना देंगे। इसके बाद काम करके आधा अधूरा छोड़ के चले गए। 2-3 साल बीत गया। आज बरसात जब आने की बारी आई, महेंद्र सिंह को हम बताए थे सांसद प्रतिनिधि को, तो आके वो बात को आगे बढ़ाए। आज जब आप 2 दिन पहले बात आगे बढ़ी तो रात के अंधेरे में गाड़ी आके पॉपलेन अपना मर्जी से काम कर रही थी। हमको कोई जानकारी नहीं थी। जिनके द्वारा पहल की गई सांसद प्रतिनिधि महेंद्र सिंह के द्वारा, आइए हम उनसे जानते हैं क्या है मामला। हाँ बताइए सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ पहले? मेरा नाम महेंद्र कुमार सिंह, मैं सांसद प्रतिनिधि हूँ। हमें दशरथ जी ने बताया कि मेरे बाबूजी के नाम से ज़मीन है जागेश्वर साहब, जो कि इस ज़मीन पर जो है से 2019 में तालाब का निर्माण कराने के लिए इनको प्रलोभन दिया गया। प्रलोभन देने के क्रम में ये काम तो करने दे रहे थे, बाकी काम जो है से अधूरा वन विभाग के द्वारा अधूरा करके ही छोड़ दिया गया। तो ये हमें जानकारी दिए, तो हम जो है से आप लोग के माध्यम से हम जो है से इसको उजागर किए और उजागर जब किए तो जो है से आज रात में के अंधेरे में लाके पोकलेन यहाँ पर लगा दिया गया, जो कि घोर अनियमितता बरती जा रही है। और ऐसे ऐसे कितने मामले हैं वन विभाग में, उसका तो अभी टेलर ही चालू हुआ है और अभी बहुत उजागर होगा इस मामला में। हाँ, हम सूचना अधिकार के तहत देखिए, आज हमको लगता है कि करीबन हो गया है, इसमें 2021 में हम मांग किए हैं, 27/10/2021 को हम मांग किए हैं कि हमें इसके सूचना के तहत हमें उपलब्ध कराया जाए, जो कि आज तक डीएफओ से हम 2 से 3 मरतबे मिल चुके हैं। खाली रिमाइंडर करते हैं, अब बोलते हैं कि आपको मिल जाएगा 2-4 दिन में, बाकी आज तक हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। जो कि हम ये बात को जो है से माननीय सांसद महोदय को भी अवगत करा दिए हैं कि इस तरह का मामला है और जो है ये सदन में भी बात उठेगी। हम तो इसमें चाहते हैं कि उच्च स्तरीय जांच हो और इस पर उचित कार्रवाई हो।
और एक किसान को जमीन में इनका तालाब भी बन जाए। इस तरह से वन विभाग के काले करतूत आज यहाँ देखने को मिल रही है। आज से कुछ दिन पूर्व और भी कई ऐसे मामले किए गए हैं वन विभाग के द्वारा। सांसद प्रतिनिधि के द्वारा जन सूचना अधिकार के तहत मांग भी की गई है, लेकिन अधिकारी अपने काले कारनामा छिपाने के लिए इनको कोई कुछ नहीं दे रहे हैं। देखना यह है बड़े अधिकारी भी इसी मामले में, इसी चंगुल में मामले को लिपापोती करती है या मामले उजागर भी होगी। सूत्रों के माने तो पता चलता है डीएफओ भी इस मामले में संलिप्त है। उनका कहना है कि 2 दिन के अंदर इस कार्य को, इस मामले को रफा दफा कीजिए, जिसे लेकर रात के अंधेरे में पॉपलेन पहुंच गई थी। वन विभाग के कर्मी लाके पहुंचा करके फरार चल रहे हैं। तो देखना यह है कि काले कारनामों का उजागर होती है या इन अधिकारियों के द्वारा इसी तरह से मामले को लिपापोती कर दी जाती है। मैं अशोक कुमार, जनता की आवाज़ AM, कैमरामैन मोकीम अंसारी के साथ।